ईर्ष्यालु था। उसने देखा कि जब से समीर ने वो जमीन खरीदी है उसकी किस्मत खुल गई है। उसने कुछ गांव वालों से सुना था कि समीर को जमीन से कोई पुरानी चीज मिली है जो उसकी किस्मत बदलने का कारण है। उसने सोचा कि जरूर वही चीज उसकी किस्मत बदल रही है और अगर वो चीज उसे मिल जाए तो वो भी अमीर बन जाएगा। मुझे भी वो चीज चाहिए, मैं भी अमीर बनूंगा। चंदन ने अपने मन में ठान लिया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, धूर्त चंदन चुपके से समीर के खेत में घुस आया। उसे पता था कि समीर ने मूर्ति को वहीं रखा है जहां से उसे मिला था। चंदन ने देखा कि मूर्ति हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जीवन हो। जैसे ही उसने मूर्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। चंदन डर गया, पर उसका लालच उसके डर से कहीं ज्यादा था। उसने फिर से कोशिश की। इस बार जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मूर्ति से एक तेज और चमकीली रोशनी निकली और चंदन के हाथ पर एक अजीब सा जलने का निशान बन गया। चंदन दर्द से चीखा, पर उसने मूर्ति को उठा लिया और अपने घर की ओर भागने लगा। उसके मन में अब भी अमीर बनने का सपना था। जैसे ही चंदन मूर्ति लेकर भागा, गांव में अचानक एक अजीब सा और भयानक सन्नाटा छा गया। हवा थम गई और पेड़ों के पत्ते भी हिलना बंद हो गए। दूर उस पुराने कुएं से एक भयानक और डरावनी चीख सुनाई दी, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। रामप्रसाद और रमादेवी डर के मारे कांपने लगे। समीर और प्रिया भी डर गए। अगली सुबह गांव में अचानक गंभीर बीमारियां फैलने लगी। बच्चों को तेज बुखार आने लगा, फसलें सूखने लगी और जो जानवर थे वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगे और मरने लगे। समीर के खेत की फसलें जो कल तक लहलहा रही थीं, अचानक पीली पड़ने लगी और मुरझाने लगी। और सबसे बुरी बात, आरव का बुखार बेकाबू हो गया। वो बार बार बुदबुदा रहा था। वापस कर दो, उसे वापस दे दो। अगर आप पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। पूरी कहानी देखने के लिए यहां क्लिक करें।